वेलकम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंसेंट्रिक स्फीयर का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, तो बिना देर किए हुए देखते हैं इस टॉपिक को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक, अब ये कंसेंट्रिक स्फीयर क्या होते हैं? कंसेंट्रिक यानी कि संकेंद्रीय, ऐसे स्फीयर्स जिनका सेंटर एक ही होता है, यह स्फीयर होते हैं बेटा कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो इस तरह के यह स्फीयर जो हैं, इस तरह के आप लोग कई जगह देखे होंगे, कई प्रश्नों में ये दिया रहता है, ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। ठीक, तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स की रेडियस कुछ हो सकती है। मान लेते हैं कि ये एक ए है, एक बी है, एक सी है। पहले की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है, तीसरे की रेडियस सी है। ठीक है, ये R1, R2, R3 हो सकती हैं, ए बी सी हो सकती हैं। यहाँ जो भी एज्यूम कर लोगे, हमारे कंसेप्ट पर एजम्पशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, ये मान लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, जिनके सेंटर एक ही है और इन पर चार्जेस हम मान लेते हैं, यहाँ QA है, यहाँ QB है, यहाँ QC है। ठीक है ना, तो ये चार्ज QA है, QB है, QC है, तीन चार्ज मान लेते हैं, इनको दिया गया है। जब भी किसी स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो वह चार्ज कंजर्व करता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। यानी कि A पर जो टोटल चार्ज रहेगा वो QA ही रहेगा, चाहे इस पर कोई चार्ज इंड्यूस हो या ना हो, टोटल चार्ज QA ही बना रहेगा। किसी स्फीयर पर दिया गया चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर इनके अगल बगल और चार्ज को लाया जाए तो इनके इनर और आउटर सरफेस पर चार्जेज का इंडक्शन हो जाएगा, लेकिन इस इंडक्शन के कारण इसके नेट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप लोग को यहाँ जानकारी में रखना है। यानी कि ये टोटल चार्ज QA रहेगा, QB रहेगा, QC रहेगा, ये तीन चार्ज आपको दिए गए हैं। यानी कि ये A पर चार्ज QA है, B पर QB है, C पर QC है। अब हमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट C पर पोटेंशियल क्या है। अगर हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, अगर ये हमको निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि जितने चार्ज होते हैं उतने ही पोटेंशियल होते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर चार चार्ज हैं तो किसी पॉइंट पर चार पोटेंशियल होगा, तीन चार्ज हैं तो किसी पॉइंट पर तीन पोटेंशियल होगा, दो चार्ज हैं तो किसी पॉइंट पर दो पोटेंशियल होगा, और अगर सिंगल चार्ज है तो किसी पॉइंट पर वो सिंगल पोटेंशियल देगा। यहाँ पर कुल चार्ज की संख्या जो है वो 1, 2 और 3 है। ठीक है ना, लेकिन स्फीयर के केस में पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में देखा है। और किसी भी चार्ज स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तीन जगह हम लोग निकालते हैं, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक आउटसाइड द स्फीयर, यानी आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस। तो तुम लोगों को पता है कि V इन और V सरफेस होता है KQ/R। यहाँ R जो है बेटा ये रेडियस है। किस चीज़ की रेडियस है? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यानी किसी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के इनसाइड
पॉइंट पर और सरफेस पर दोनों पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह K इंटू चार्ज ऑन द स्फीयर अपॉन रेडियस, यानी कि KQ अपॉन रेडियस ये होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर बाहर पूछा जाए तो V आउट, तो ये V आउट होता है KQ अपॉन स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। मान लेते हैं कोई स्फीयर का बाहरी पॉइंट है, मान लेते हैं ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर के बाहर, जैसे मान लेते हैं ये स्फीयर है, ये C है, अब इसके बाहर इस पॉइंट पर अगर हमको लेना होगा, इस पॉइंट पर मान लेते हैं P पर, तो ये सेंटर से पॉइंट P तक की जो दूरी होगी वो R होगी। ठीक है ना। तो आउटसाइड पॉइंट पर K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट पर या सरफेस पर K इंटू चार्ज अपॉन रेडियस। तुरंत रट लो, इनसाइड पॉइंट पर K इंटू चार्ज अपॉन रेडियस, और सरफेस पर भी वही होगा K इंटू चार्ज अपॉन रेडियस। आउटसाइड पॉइंट पर होगा K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक, इन्हीं का यूज करके हम चल रहे हैं इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने। ठीक है ना। अब इस पॉइंट C पर 3 पोटेंशियल होंगे, हमने बताया, एक अपने स्फीयर C के कारण जिसका चार्ज QC है, QB के कारण और QA के कारण। ठीक है ना। तो यहाँ पर C पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू QA प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू QB प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू QC। तो 3 चार्ज हैं, तीनों के कारण पोटेंशियल का जोड़ हमको करना है। बड़ा आराम से हम लोग करेंगे, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाएंगे तो बाद में आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख पाओगे। तो A के कारण, चलो A का चार्ज क्या है, QA है, तो QA के कारण हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है। तो A का ये बाहरी पॉइंट है, ये C जो है, ये C, अब इसे C पर निकालना है, इस C पर निकालना है। तो अगर इस C के सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बताओ ये A और B का क्या है, बाहरी पॉइंट है। A और B का बाहरी पॉइंट है, तो बाहरी पॉइंट की दूरी ली जाती है। तो K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, बाहरी पॉइंट पर अगर हम लेंगे, A के कारण अगर पोटेंशियल लोगे तो A का ये बाहरी पॉइंट है। ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं एट पॉइंट C या एट पॉइंट P कर देते हैं, एट पॉइंट P ऑन सरफेस C। तो ये पॉइंट P है, सिर्फ निकाल रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये QA का बाहरी पॉइंट है, तो बाहरी पॉइंट का क्या होता है, K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो K इंटू QA अपॉन इसकी डिस्टेंस क्या है बेटा, P की डिस्टेंस जो है यहाँ C हो जाएगी। यहाँ जो इसकी रेडियस है वो क्या है, स्मॉल C है, ये स्मॉल C है, कैपिटल C है। ठीक, तो K इंटू QA अपॉन दूरी डिस्टेंस प्लस K इंटू B के लिए इसका चार्ज QB है, लेकिन इसके लिए भी ये P बाहरी पॉइंट है, तो K इंटू चार्ज तो अपने का रहेगा QB, लेकिन दूरी क्या रहेगी P की अपॉन C प्लस K इंटू, अब P के QC के कारण अपने ही सरफेस पर, तो अपने सरफेस पर K इंटू Q अपॉन इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस भी C ही तो है। इनर सरफेसेज के लिए यही C डिस्टेंस का काम करेगा और इस सरफेस के लिए यही C रेडियस है। तो K इंटू QC अपॉन C। तो इस तरह से ये सरफेस C के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट Q पर, ये पॉइंट Q बेटा देखो, ये सरफेस B पर है,
ये बी सरफेस है, स्फीयर बी है, इस बी के सरफेस पर कोई पॉइंट क्यू ले रहे हैं, इस क्यू पॉइंट पर अगर पोटेंशियल हमको निकालना है तब क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है जितने चार्ज उतने पोटेंशियल। अब क्यू ए के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, क्यू बी के कारण भी पोटेंशियल होगा और क्यू सी के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू ऑन सरफेस बी बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू सी। तीनों के कारण तीन पोटेंशियल होंगे, लेकिन इन पोटेंशियल की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। पहले यहाँ सी पर था तो इनकी रिलेटिव डिस्टेंसेज अलग अलग थी, अब यहाँ पर क्यू पर निकालना है तब क्या करेंगे? क्यू ए के कारण। तो देखो क्यू ए का ये बाहरी पॉइंट है कि इनर पॉइंट है? तो जब बाहरी पॉइंट होगा तो के क्यू अपान डिस्टेंस होता है, तो के क्यू ए अपान, अब यहाँ इस क्यू की डिस्टेंस कितनी है बेटा? बी है, तो बी को लिखोगे क्योंकि ये बी रेडियस है इसकी और यही इसके इस स्फीयर से बी की डिस्टेंस है। ठीक है, तो पॉइंट क्यू की जब दूरी लेते हो तो सेंटर से लेते हो, ये सेंटर मान लेते हैं ओ है, तो के इंटू इसके कारण आउटर पॉइंट पर तो चार्ज अपान डिस्टेंस प्लस ये तो अपना ही स्फीयर है, इसी स्फीयर के कारण इसी पर, तो के इंटू क्यू बी अपान रेडियस। रेडियस किसकी? भाई जिसकी है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसी की रेडियस, प्लस के इंटू, अब ध्यान दो इस सी के कारण जो यहाँ निकालोगे तो ये क्यू सी है, अब ये पी के कारण यानी कि ये चार्ज क्यू सी के कारण इस पॉइंट क्यू पर निकालना है अगर, तो ये इस स्फीयर का इनर पॉइंट है और तुम जानते हो कि इनर पॉइंट पर और सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होता है, तो जो पोटेंशियल इस सरफेस पर होगा QC के कारण वही इसके अंदर हर पॉइंट पर होगा QC के कारण। तो K इंटू QC अपान क्या हो जाएगा? कैपिटल R, यानी कि इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस यहाँ C है, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया किस पॉइंट पर? पॉइंट B पर। ठीक है ना। अब हम लोग अब इसको भाई देख रहे हो ये चार्जेज हैं, चार्जेज की दूरी यहाँ दूरी है, यहाँ इसने यहाँ रेडियस ली गई है और यहाँ भी रेडियस ली गई है। ठीक, अब इसी तरह से मान लेते हैं कि ये पॉइंट कैपिटल R है, यहाँ कैपिटल R मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर लेना है तो एट पॉइंट कैपिटल R कर दो ऑन सरफेस A, तब क्या होगा? तब फिर यही तीन पोटेंशियल अभी भी होंगे लेकिन इनकी वैल्यूज बदल जाएगी। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए ड्यू टू क्यू बी ड्यू टू क्यू सी। तो अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, तो भाई ए का ए के कारण इसी सरफेस पर तो हो जाएगा K इंटू क्यू ए अपान ए की रेडियस यानी A, भाई अपने के कारण तो रेडियस ही ली जाएगी, लेकिन अब इसके कारण अब क्यू बी के कारण इस पॉइंट R पर क्या होगा? इस क्यू बी के कारण अगर पॉइंट R पर निकालना है तो ये बेटा इनर पॉइंट है। क्या है ये? इनर पॉइंट है, इस स्फीयर का ये इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट के लिए क्या होता है? के क्यू बी अपान रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि इनर और सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होता है, V इन V सरफेस बराबर होता है। तो ये B का इनर पॉइंट है, इसलिए K इंटू चार्ज अपान रेडियस, प्लस ये C का भी ये इनर पॉइंट है तो K इंटू चार्ज QC अपान रेडियस। तो इस तरह से ये हमारा पोटेंशियल बेटा क्या हो गया? पॉइंट A पर हो गया। ठीक है ना। तो A पर पोटेंशियल, B पर पोटेंशियल और C पर पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने तीन अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल को देख लिया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट या भी पी क्यू आर हमने रख दिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ एस है, इस पॉइंट पर हमको निकालना है और यह दूरी जो है ये सेंटर से हमारी है आर, तो इस आर दूरी पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो अभी भी टोटल कितने चार्जेज हैं? 1 2 3, दूरी एस की दूरी आर दे दी गई है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमको कहाँ पर लेना है? एट पॉइंट एस पर लेना है। अब ये बाहर है, आउटसाइड पॉइंट है,
फिर यहाँ पर 3 पोटेंशियल ही हमको मिलेंगे, क्योंकि 3 ही चार्ज हैं तो 3 पोटेंशियल मिलेंगे। चलो बेटा क्या हो जाएगा, तो चार्ज अब ये QA के लिए भी आउटर पॉइंट है, QB के लिए भी आउटर पॉइंट है, QC के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, K इंटू चार्ज अपान डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R प्लस K इंटू इसका चार्ज QB अपान डिस्टेंस प्लस K इंटू QC अपान डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस तरह से ये 3 पोटेंशियल हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने की है कि इन पर अंदर बाहर इंडक्शन के कारण चार्जेस पैदा होंगे। अभी हम ये अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनके इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, आउटर पर कितना है, लेकिन इससे इनके नेट चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को ज़रूर नोट कर लो। QA है, QB है, QC है, इनका टोटल चार्ज सरफेस पर वही रहेगा। हाँ ये है कि इस QC का कुछ हिस्सा अंदर हो सकता है, कुछ बाहर, QB का कुछ हिस्सा अंदर कुछ बाहर, लेकिन नेट चार्ज QA, QB और QC ही इन सरफेसेज पर रहेंगे। इंडक्शन के कारण नेट चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो चार्ज पहले बना रहेगा, जो चार्ज गिवन चार्ज है, वही चार्ज उन पर रहेगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पर चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाला। अगले लेक्चर में हम लोग इनर और आउटर सरफेस पर इनके चार्जेस क्या होंगे ये निकालना सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।